नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, किसी ने क्या खूब बात कही है कि शब्दों की ताकत को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपकी एक हाँ और एक ना आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। शब्दों का चयन, कहाँ पे कैसे क्या बोलना है, चलिए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो एक राज्य में एक राजा था, बहुत ही गुणी था। लेकिन वो जब भी कोई सपना देखता तो उसका फल मतलब कि उसकी मीनिंग जानने के लिए वो बेताब रहता। वो उसने अपने दरबार में बहुत सारे विशेषज्ञों को रखे थे, जो स्वप्न विशेषज्ञ होते हैं उनको रखे थे। और जब भी कोई सपना देखता तो अपने विशेषज्ञ को बुलाता, उसका फल पूछता, उसकी मीनिंग पूछता, फिर वो उसी तरीके से काम करता। तो उसने एक दिन उसने ऐसा सपना देखा कि वो उस सपने को देखकर एकदम चकित हो गया, और वो सुबह उठा और उसने अपने राज्य में दरबार लगाया और उसने सभी विशेषज्ञों को बुलाया और उसने कहा कि मैंने एक सपना देखा है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मीनिंग है, आप लोग मुझे बताइए। तो उसका सपना था फ्रेंड, उसने सपने में देखा था कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, बस एक दांत जो आगे का सबसे बड़ा वाला दांत होता है वो दांत बचा है। तो उसके दरबार के जितने भी स्वप्न विशेषज्ञ थे, जितने भी सलाहकार थे, कोई समझ नहीं पाया कि इस सपने का अर्थ क्या होता है। बहुत बड़ा राजा बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा अब क्या किया जाए। तो उसको किसी ने बताया कि दूसरे राज्य में एक बहुत बड़े ज्ञानी रहते हैं, जो कि स्वप्न विशेषज्ञ हैं, आप उनको बुला लीजिए। तो राजा ने उनको बुलाया, उनको उनकी सेवा सत्कार किए गए, बड़े राजपाट से उनको बुलाया गया और उनका सेवा सत्कार किया गया, भोजन वगैरह करा के उनको दरबार में बुलाया गया। तब लगा, और जब दूसरे राज्य के विशेषज्ञों को दरबार पे बुलाया गया तो राजा ने उनसे फिर अपनी बात कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है, जिसमें मैंने देखा कि मेरे सारे दांत टूट चुके हैं, बस सामने का एक दांत बचा हुआ है, वो भी बड़ा वाला। इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या मीनिंग है, आप मुझे बताइए, मैं बहुत मतलब उत्सुक हूँ ये जानने के लिए। उस पे सलाहकार ने कहा कि उसमें तो वो कोई बड़ी बात नहीं है राजा साहब, इसका ये मतलब होता है कि आपके परिवार के सारे लोग मर जाएंगे, सिर्फ आपको छोड़ के। मरने पर किसी का हक नहीं है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यही है कि आपके घर के सारे सदस्य बारी बारी से मर जाएंगे, सिर्फ एक आप ही बचेंगे अपने परिवार में, बाकी कोई नहीं बचेगा। इतनी बात सुन के राजा बहुत क्रोध में आ गया। उसने कहा कि उनको जो विशेषज्ञ थे उनको अभी से अभी जेल में, कारागार में डाल दिया जाए। इस पे स्वप्न जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि अरे अजीब राजा हो, मुझे आपने बुलाया, इतना सेवा सत्कार किया, और आपको मुझे इनाम देने के बदले आप मुझे कारागार में डाल रहे हैं। उस पर राजा ने कहा कि आपने ये क्या बोला कि मेरे घर के सारे सदस्य मर जाएंगे, सिर्फ मेरे अलावा, मुझे छोड़ के। इस पे राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि अभी के अभी मंत्रियों से उसको ले जाके कारागार में डालिए, और पूरे राज्य में ऐलान कर दीजिए कि जो भी मुझे इस स्वप्न का अर्थ सही सही बताएगा, इसका जो भी अर्थ मीनिंग है मुझे बताएगा, उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, अगले दिन ही सारे जितने उनके जो राज दरबार में लोग थे, पूरी बात पूरे गांव उसमें राज्य में फैल गई। फिर क्या था, जब अगले दिन सुबह दरबार लगा तो उसमें एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा, और उसने राजा से कहा कि राजा, मैं आपके स्वप्न का अर्थ आपको बता सकता हूँ। इस पे राजा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे मेरे सपनों का सही सही अर्थ बताओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा, बहुत हीरे मोती आप तुमको मैं दूंगा। इस पे जो साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था उसने कहा, स्वप्न का अर्थ मैं जान के बहुत ही खुश हूँ, और मैं मतलब एकदम खुशी के मारे झूम उठा हूँ। इसका ये अर्थ है कि आप हमारे राज्य के राजा बहुत लंबे समय तक रहेंगे। आप अपने परिवार के सबसे लंबी उम्र वाले राजा हैं, जो कि हमारे राज्य में काफ़ी लंबे समय तक शासन करेंगे और अपने शासन को इसी तरह बढ़ाएंगे, और आप हमेशा उन्नति करेंगे। आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र वाले राजा होंगे। ये बात सुनते ही राजा बहुत खुश हुआ, और उसने कहा कि उसको बहुत सारे हीरे मोती दे दिए जाएं, क्योंकि उसने मेरे जो स्वप्न का सही सही अर्थ मुझे बताया है। जब राजा ने उसको सोना चांदी और हीरे जवाहरात दे दिए, जब वो व्यक्ति अपने सोने चांदी लेके जाने लगा तो वो उसी रास्ते से गुजरा जिस रास्ते में जेल में, कारागार में उस विशेषज्ञ को डाला गया था। तो उस व्यक्ति ने मतलब विशेषज्ञ ने उस व्यक्ति से पूछा कि अरे भाई, तुमने राजा से ऐसा क्या अर्थ बताया कि राजा ने तुमको इनाम दिया और मुझे कारागार में डाल दिया। उस पर उस व्यक्ति ने, साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैंने सिर्फ राजा से इतना बोला कि आप अपने परिवार में सबसे लंबी आयु वाले इंसान होंगे। तो उस पर विशेषज्ञ ने बोला, मैंने भी तो उनको वही बोला था। तो उस पर उस व्यक्ति ने बोला, नहीं,
आपने ऐसा नहीं बोला था। आपने बोला था कि आपके सारे परिवार के लोग मर जाएंगे सिर्फ आपको छोड़ के। आपने शब्दों का जो चयन किया वो सही तरीके से नहीं किया। आपको क्या बोलना था, आपने उस तरीके से मतलब सही तरीके से बात राजा को नहीं बोली, और मैंने उसी बात को सही तरीके से शब्दों का चयन करके मैंने राजा को ये बात बोल दी। तो इसीलिए फ्रेंड कहा जाता है कि शब्दों का चयन कब, कहाँ, किसको कैसे बोलना होता है, ये हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये हमारे शब्द ही होते हैं कि जो हमारे हमको तख्तोताज दिला देते हैं, और ये हमारे शब्द ही होते हैं जो हमें ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। तो फ्रेंड हम बचपन में बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है, ये हमको समझने में पूरी उम्र बीत जाती है। और अगर हम अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करें और समझदारी से करें तो हमारे रिश्ते नाते कभी भी हमसे नहीं टूटेंगे और वो हमेशा मजबूत बने रहेंगे। इसीलिए शब्दों का चयन की ताकत बहुत बड़ी होती है। हमेशा सोच समझ के बोलिए और हमेशा समझदारी से बोलिए, क्योंकि ऐसा मत बोलिए कि किसी हमारे बातों से किसी का दिल दुखे और हमारे बातों से कोई व्यक्ति परेशान हो जाए। इसीलिए हमेशा शब्दों का चयन समझदारी से करें। ये छोटी सी कहानी हमको यही सीख देती है कि शब्दों का चयन हमेशा सोच समझ। कभी कभी हमारा बोला गया शब्द बनते बनते कामों को बिगाड़ देता है, और कभी कभी हमारा बोला गया शब्द बिगड़े हुए कामों को भी बना देता है। इसीलिए कहाँ पर क्या बोलना है हमेशा सोच के बोलना चाहिए, और कैसे बोलना है ये हमें अच्छी तरीके से सोच समझ के ही बोलना चाहिए। बोला जाता है ना कि पहले तोलो फिर बोलो, तो इसीलिए कहीं भी बोलने से पहले अपने शब्दों को सोच समझ के बोलना चाहिए। तो फ्रेंड आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।